इफ्तिखार शिराजी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शरई साहब बताइएगा, ये कितना बड़ा रिलीफ तस्वुर किया जाएगा और जो मुकदमात इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं क्या उनमें भी रिलीफ मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब जिन ग्राउंड्स के ऊपर गोया के प्रोसिक्यूटर्स चाह रहे थे कि उनको अभी रहना चाहिए, उनको जमानत तैयार नहीं करना चाहिए, तो उसको तो अदालत ने तस्लीम नहीं किया। और मेरे ख्याल में 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर भी जो उनकी जमानत की दरख्वास्त डाली गई है, तो उसमें भी मुझे नहीं लगता कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई ठोस वजूहात हैं कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि इस जमानत की दरख्वास्त को डिनाई किया जाए, रिजेक्ट किया। तो यही वजह है मेरे ख्याल में कि इतनी ताखीर भी हो रही है, क्योंकि जो लीगल ग्राउंड्स हैं वो तो मुझे नहीं लगता कि अवेलेबल हैं कि जिसकी बुनियाद पे आप इतनी ज्यादा ताखीर करें। ये किसी भी मुल्जिम का बुनियादी हक है कि किसी केस में जब कन्विक्शन हो जाए तो सजा की सस्पेंशन या फिर गोया के जमानत की दरख्वास्त दायर करना उनका बुनियादी हक है, और उसके ऊपर अदालतों को बिला ताखीर और साथ प्रोसिक्यूशन को भी बिला ताखीर इस सारे मामले को प्रोसेस को ऑन करना चाहिए। लेकिन अभी तक तो यहाँ पे कोई समझ से बाला तर है कि जब किसी केस में, क्योंकि माजी में हमने देखा है वो जितने भी इम्पोर्टेंट केसेस थे जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब का या दीगर, उनमें गोया के जमानत की दरख्वास्तें जब जब भी दायर हुई हैं तो उनके ऊपर वक्त पे समाअत भी हुई और उसके ऊपर फैसले भी हुए। लेकिन ये वाहिद केस लग रहा है कि जिसके अंदर ताखीर की कोई वजूहात नजर नहीं आ रही, लेकिन गैर जरूरी ताखीर की जा रही है। तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि अब इमरान खान के वकला गोया के अदालत से इस्तदा भी करें, सुप्रीम कोर्ट से, कि नीचे की जी अदालतें जितनी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिलखुसूस के जहाँ इस तरह की दरख्वास्त पिछले कई माह से अल्तवा का शिकार है, उसे भी सुना जाए, उसे भी मेरिट पे एड्रेस किया जाए। अच्छा शरई साहब, ये भी बताइएगा कि क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं अब, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि कोई जी मुज़ाकरात हो रहे थे और उसके बाद अब ये मामला जो है वो सामने आए हैं और अब उल्टी फिजा जो है वो चलने लगी है। इसमें कोई सदाकत हो सकती है इस तरह की खबरों में? देखिए, बैकग्राउंड अगर कुछ निगोशिएशंस चल रही हैं तो मेरे ख्याल में ये तो फिर हुकूमती हल्के इसके हवाले से कंफर्मेशन देंगे। और आपको मालूम है कि इस तरह की चीजें बड़ी सीक्रेटली होती हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब अदालतों में इस तरह के मामलात में तेजी आ जाती है और बिलखुसूस प्रोसिक्यूशन, बिलखुसूस जो नैब का इदारा है, जब वो किसी केस में अपोजिशन ना करे। आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब के मामले में भी एहतसाब अदालत या फिर दीगर अदालतों में जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने रिहाई हो या उनकी जमानत देने से मुतालिक जब तक कोई एतराज नहीं किया, तो उससे तासुर उभरता है कि फिर बैकग्राउंड में कोई ना कोई चीजें ऐसी हो रही हैं कि जिसके नतीजे में कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, आज की अदालत तेजी से ऐसे मामला को निपटा रही हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला इसी तरह तेजी से आगे बढ़ा और जमानत उनको दे दी गई, तो मुझे लगता है कि फिर हम ये अज्यूम करने में हक बजाने पे हैं कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ हो रहा है, जिसकी बुनियाद पर अब चीजों को बेहतर अंदाज में एड्रेस किया जा रहा है। फिर ऐन मुमकिन है कि उनकी रिहाई भी हो। अब रिहाई के बाद अगर वो खामोश रहते हैं तो उससे भी जो तासुर और उभरेगा, क्योंकि पिछले दिनों आपको मालूम है एक मारूफ सहाफ़ी का कॉलम आया जिसके अंदर इस बात का इजहार किया गया है कि मुसालत का एक तरीकाकार रास्ता मौजूद है, उसे अगर अडॉप्ट किया जाए तो चीजें बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये कम अज कम ये है कि कोई जिम्मेदार हुकूमती हल्के से हवाले से बता सकते हैं कि कहीं आउट ऑफ कोर्ट भी कोई निगोशिएशंस हो रही हैं जिसमें गोया के कंसेंसस डेवलप हो रहा है कि आगे मुल्क की सियासी फिजा को कैसे बेहतर रखना है और उस हवाले से हर दो फरीकैन का क्या किरदार होगा। अच्छा शरई साहब, ये भी बताइएगा कि इस तरह की सूरत हाल के अंदर प्रोसिक्यूशन का किरदार जो है वो काफी मशकूक हो जाता है। हमने माजी में भी देखा है कि इन एक केसेस में जो है वो प्रोसिक्यूशन बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती है, सारी चीजें जो है वो पेश भी करती है, सबूत भी आते हैं, गवाहान भी आते हैं, और उसके बाद अचानक वो सूरत हाल जो है वो तब्दील होती है, प्रोसिक्यूशन का किरदार जो है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है। कि इस केस में भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल एक हम अज्यूम कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है, अभी तक तो आज के इस केस में ऐसा हमें तासुर नहीं मिला। गोया कि अदालत को सख्त सवालात करने पड़े और पूछना पड़ा कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों ताखीर हो रही है और किस बुनियाद पे लाहौर हाई कोर्ट ने गोया के बेल को रिजेक्ट किया, डिनाई किया। तो वो वजूहात तो गोया कि सेटिस्फाई नहीं कर सका प्रोसिक्यूशन अदालत को। तो मेरा ख्याल है कि ग्राउंड्स तो नीचे हाई कोर्ट इस्लामाबाद में भी कुछ ही तरह के हैं, और तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे भी कोई ज्यादा
बेहतर अंदाज में प्रोसिक्यूशन अपने केस का दिफा कर पाएगा। तो होना तो असूलन ये चाहिए, गोया कि इस केस में तो मेरिट भी यही है कि जमानत दी जाए, और अगर सजा सस्पेंड नहीं भी की जाती तो कम अज कम गोया कि ये एक बुनियादी हक है आइन के अंदर, कानून के अंदर, किसी मुल्जिम को आप किसी के अगर खौफ है कि वो बैरून मुल्क फरार हो सकता है तो आप ECL में नाम डाल सकते हैं। गोया कि आप उसे मजबूर कर सकते हैं कि हर समाज पे हाजिर होगा, वो शहर में रहेगा, मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। 100 तरह की कदगनें लगाई जा सकती हैं, लेकिन ऐसे केसेस में, क्योंकि हमने तो देखा कि 302 के केसेस में जो कत्ल के मुकदमात होते हैं उसमें भी सजा, उसमें भी गोया के जमानत मिल जाती है। तो ये तो एक करप्शन का केस है या इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस है, उसकी नौइयत उस तरह की सीरियस नेचर नहीं है कि किसी की जान आपने ली है। लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है कि यहाँ पे जो है वो उनकी जमानत को डिनाई किया जा रहा है। तो कह सकते हैं, एक तो ये है कि अगर कोई कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है तो उस बुनियाद पर प्रोसिक्यूशन पीछे हटेगी। दूसरी वजह यह है कि उनके पास कोई लीगल ग्राउंड्स नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर अदालतों को कायल किया जा सके कि सादिक वजाज उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अच्छा शिराजी साहब, ये भी बताइएगा कि अब अगर देखा जाए मुकदमात की तादाद, अब कौन कौन से ऐसे मुकदमात मौजूद हैं जिसमें बानी PTI अब भी जो है वो अडियाला जेल में ही रहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे तो 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो एक है जिसमें उनको सजा हुई है, प्रिंसिपल पनिशमेंट हुई है। तो वो बुनियादी तो वो है, जब तक वो सजा सस्पेंड नहीं होती और उनको जमानत का हक जो है वो नहीं मिल जाता तो मेरे ख्याल में उस केस में तो वो रहेंगे। अब बाकी ये है कि जो नौ मुकदमात हैं उनसे मुताल्लिक तो अभी तक उनके खिलाफ जो गोया के अदालती कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई, अगरचे उनके दीगर साथियों से मुताल्लिक तो हुई है, जिसमें यास्मीन आशा साहबा हैं, इजाज चौधरी साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, शिबली फराज हैं, जैसे उमर अयूब साहब हैं, और काफ़ी लोगों को सजाएं हो चुकी हैं जो अब पार्लियामान से डीनोटिफाई भी हो चुके हैं, अगरचे उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया लेकिन उनको सजाएं हो चुकी है। लेकिन जिस शख्स के ऊपर गोया के इल्ज़ाम है कि वो मेन मनसूबा साज है सादिक वजाज इमरान खान, उनसे मुताल्लिक अभी तक अदालतों ने कोई डिसीजन नहीं लिया। तो ऐन मुमकिन है कि हो सके कि यहाँ पे अगर उनको जमानत मिल भी जाती है तो इस दौरान वो दीगर केसेस जो हैं उनके ऊपर कोई फैसला आ जाए और फिर उनमें उनको सजा कोई हो जाए। तो मुझे लगता है कि फौरी तौर पर उनके जेल से बाहर आने के इम्कानात तो नहीं है। केसेस तो और भी बहुत सारे हैं, 100 के करीब केसेस हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जिनके ऊपर फिर फौरी तौर पर समाअत शुरू हो जाएगी। और आपको याद है कि इलेक्शन से पहले गोया के उनके खिलाफ रात 11-12 बजे तक अडियाला जेल में जजेस समाअत केसेस की करते रहे हैं। तो फिर ऐसे होता है कि अगर आपने उनको जेल से बाहर नहीं आने देना तो फिर अदालती प्रोसेस तेज हो जाएगा और दीगर केसेस के अंदर सजाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन अगेन जो आपने बुनियादी पहला सवाल किया कि कहीं अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है तो मुझे लगता है कि फिर जो मेन केसेस है जिनमें उनको सजा हो चुकी है, साइफर केस तो वैसे एक तरह से सेटिस्फाइड हो चुका है, इससे पहले तोशा खाना 1 के अंदर उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है, उनको जमानत रिहाई का हुक्म मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि अब 190 मिलियन पाउंड केस, इसमें अगर उनको जमानत मिलती है तो असूलन उनको बाहर आ जाना चाहिए। इस सूरत में कि अगर कोई दीगर केसेस के अंदर उनको सजा नहीं सुनाई जाती तो ठीक है। शिराजी साहब हमारे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। एक बार फिर अपने नाजरीन को अपडेट करते चलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानतों की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं।